नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी ने मौनी अमावस्या पर्व पर बधाइयां दी है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, प्रयागराज में स्नान करने वालों का अभिनंदन भी किया है। बता दें कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। काशी के घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ आया है। सुबह से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं क्योंकि स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पुख्ता की गई है और आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व की बधाई भी दी है। मौनी अमावस्या पर प्रदेश के सभी वासियों को मुख्यमंत्री द्वारा बधाई दी गई। ये दो तस्वीरें हरिद्वार और प्रयागराज दोनों ही क्षेत्र में आपको बता दें कि पावन पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह हरिद्वार की तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हरिद्वार में स्नान यहां पर श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज की ये तस्वीरें सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि स्नान का अमावस्या वाले दिन काफी महत्व होता है। ऐसे में दान पुण्य भी यहां पर किया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ा बंदोबस्त प्रशासन द्वारा यहां पर किया गया है। तो फिलहाल हरिद्वार और प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर काशी के घाटों पर जन सैलाब उमड़ आया है। तो वहीं हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का तांता यहां पर देखने को मिल रहा है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व होता है, जिसको लेकर आपको बता रहे हैं कि स्नान यहां पर सबसे विशेष माना जाता है और पवित्र तटों पर यह स्नान किया जाता है। तो इस वक्त की यह अहम जानकारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंच रहे हैं और स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। तंबुओं की नगरी में हर साल लगने वाले आस्था के सबसे बड़े माघ मेले में जहां सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या का आज स्नान पर्व है, जहां पर आज श्रद्धालुओं की लाखों में भीड़ दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में आज यहां पर स्नानार्थी पहुंचे हैं और लाखों के हुजूम के साथ यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा से कामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इस बार खास बंदोबस्त किए। एटीएस की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरे भी तैनात करे गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगातार गश्त भी कर रहे हैं। और अभी तक माघ मेला एसएसपी के अनुसार लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। माघ मेले के ये सबसे बड़ा स्नान पर मौनी अमावस्या है। इसमें मान्यता ये भी है कि लोग मौन धारण करके आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद ही कुछ बात करते हैं। और दान पुण्य का भी खास विशेष महत्व है और लोग आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्ता है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे, वही तभी से यहाँ की महत्ता है इसकी। हाँ, 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ, मौन धारण करके गंगा माँ का स्पर्श करके। आजकल अन्नदान है, अन्नदान है। गंगा मैया से कामना है कि मेरा भारत सुखी। किस तरह से मौन धारण करके स्नान लोग करते, क्या मान्यता है? मान्यता इसकी यह है कि माघ मास में लोग यहाँ प्रयागराज में आकर के कल्पवास करते हैं और यहाँ मौन होकर के मौनी अमावस्या को स्नान करते हैं और ये माघी पूर्णिमा तक स्नान करके फिर ये पुनः जो अपने अपने स्थान को लोग चले जाते हैं। आज के स्नान का क्या महत्व, किस तरह से दान करते हैं? दान, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गोदान होता है, जिससे जो हो सके वो अपना संगम में आकर के अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देता है। जी, आज माघ मास का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है और रात का एक दिन पूर्व से ही आप देख रहे हैं लगातार लाखों लाख श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं और वापसी भी, और स्नान के उपरांत उनके अपनी गंतव्य को वापसी भी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा के सम्यक उपाय करते हुए जल में भी थल में भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। अगर हम थल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ यहाँ पर व्यवस्थापित हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस,
इंटेलिजेंस की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, ये सारी टीमें व्यवस्थापित हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुष्प वर्षा यहां पर की गई है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर देख रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में घाटों पर पुष्प वर्षा हुई है श्रद्धालुओं के ऊपर। तो अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि काशी में मौनी अमावस्या के दिन लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, और आज सुबह ही इन सभी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह पुष्प वर्षा सभी श्रद्धालुओं के ऊपर यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है सभी श्रद्धालु एवं प्रदेशवासियों को, बधाई और शुभकामनाएं। भगवान भास्कर एवं पार्वती मां गंगा की कृपा से संपूर्ण जगत में सकारात्मक का संचार हो, सभी का जीवन सुख शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह ही सभी को बधाई दी है। तो प्रयागराज से दिनेश सिंह हमारे संवाददाता, और वहीं धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जिस तरीके से घाटों पर देखने को मिल रहा है जहां पर सुबह से ही हुजूम है और साथ ही साथ स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, अगर घाटों की बात करते हैं तो वहां पर अभी ताजा तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है? बिल्कुल प्रदुमन, अगर आज हम बात करें तो मौनी अमावस्या की आज का पर्व काफी बड़ा होता है। इसका आज के दिन काफी बड़ा महत्व यहाँ पर माना जाता है, और यही वजह है प्रदुमन की आज देश के विभिन्न राज्यों से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने जो श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से यहाँ पर जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। आज की जो महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है कि आज के दिन जो मां गंगा में मौन रहकर जो आस्था की डुबकी लगाता उन यह सबसे बड़ा यहाँ पर फलदायी माना जाता है, और यही वजह कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो है देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कहीं न कहीं जो अन्य जो घाट है हरिद्वार के, वो जो श्रद्धालु से खचाखच भरे हैं। आज की जो मान्यता है, आज के दिन जो दान और जो यहाँ पर करता है, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी आज के दिन काफी जो है फलदायी माना जाता है। और आज आपको बात करें तो प्रदुमन, आज का जो ये योग 30 साल के बाद यहाँ पर बन रहा है कि शनि ने अपनी राशि में प्रवेश किया है, क्योंकि आज शनि के दिन ही जो है मौनी अमावस्या पड़ी है, और यही वजह है कि आज मां गंगा में श्रद्धालु यहाँ पर मौन रखकर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज के दिन जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है उनके लिए काफी फलदायी यहाँ पर माना जाता है। और सुबह से ही जो हर की पौड़ी पर जो यहाँ पर जो मां गंगा के प्रति जो श्रद्धालु की आस्था है वो यहाँ कहीं न कहीं झलक रही है। जो मां गंगा का प्यार है श्रद्धालु के प्रति वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है तड़के से जिस तरह से ठंड हरिद्वार में ज्यादा बढ़ी है, तो कहीं न कहीं मां गंगा की जो आस्था है श्रद्धालु के प्रति वो भी कम होती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे, काफी जो है खुशी की लहर यहाँ पर हर की पौड़ी पर देखी जा रही है, और लगातार श्रद्धालु को आना अभी भी हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाना जारी है। प्रदुमन, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दिनेश का भी रुख कर लेते हैं, प्रयागराज में स्थिति क्या बनी हुई है एक बार वो भी जान लेते हैं, क्योंकि देखिए सही कहा आपने, जिस तरीके से ठंड जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी आस्था इतनी ज्यादा है कि इतनी भरी सर्दी में भी लोग आस्था के लिए यहाँ पर डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, संवाददाता दिनेश सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, भक्तों पर तो पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की गई है, अगर घाटों की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम भक्तों के लिए किए गए? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी है जहां पर भारी संख्या में प्रयागराज में भक्त पहुंच रहे हैं। जो माघ मेला है उसे वो महाकुंभ 2025 का रिहर्सल मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि शासन की तरफ से और मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर हर तरह की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 700 हेक्टेयर के आसपास का जो पूरा मेला क्षेत्र है उसमें देखें तो तिल रखने के लिए जगह नहीं है। बावजूद इसके कि बीती रात यहाँ पर बारिश भी हुई है, कीचड़ भी था, इसके बावजूद जो आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ी है। और अभी तक हमारे पास जो प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक करीब 60 लाख के आसपास श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, और अभी भी श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब भगवान भास्कर थोड़ा सा बाहर आए हैं, धूप खिली है, तो इस वजह से लोग और बड़ी तादाद में यहाँ पर
मेला क्षेत्र में आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी प्रद्युम्न। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि जिस तरीके से भक्तों में आस्था बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि ज्यादा संख्या में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र चौबे भी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, और मनमोहक तस्वीरें इसलिए भी है क्योंकि श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी भक्त यहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पावन पर्व है और स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर वाराणसी की बात कर लेते हैं तो वहां से क्या कुछ ताजा अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सुबह से निकली हैं लगभग 4 बजे से अपने घरों से, और ये लोग लगातार गंगा स्नान करने के लिए जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा प्रद्युम्न की, वाराणसी एक ऐसा स्थान है हिंदुस्तान में जहां गंगा पश्चिम दिशा में बहती है, जिनको पश्चिम वाहिनी से भी जाना जाता है। और मौनी अमावस्या के दिन पश्चिम वाहिनी जहाँ पश्चिम दिशा में बहती है, वहां स्नान करने से, मौन रह के स्नान करने से तमाम फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन लोगों ने शिविर लगाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे श्रद्धालुओं को चाय पिलाने के लिए मेडिकल कैंप है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्यवस्था की है ताकि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत। तो हम इनसे जानते हैं आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने श्रद्धालु लगभग नजदीक रहते हैं। पवन चौबे जी हैं। पवन जी, कितने तक दर्शन किया? लगभग 2 लाख श्रद्धालु सुबह से यहाँ करीब 3 बजे से भोर से ही लोग जाते रहते हैं ताकि वो पहला स्नान करें। और ऐसी मान्यता है कि मौन रह करके स्नान करने से आदमी के आंतरिक जो पाप होते वो भी करते हैं और मन का शुद्धिकरण होता है। और एक मान्यता और भी है कि आज के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसको मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो घाट है ये हिंदुस्तान में केवल मात्र यही गंगा पूरब से पश्चिम की ओर बही है, इसलिए यहाँ का अति महत्वपूर्ण यह पर्व है। इसको पश्चिम वाहिनी, हम लोग पश्चिम वाहिनी का मेला भी कहते हैं। और भारी मात्रा में लगभग पवन जी कितने श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान किया होगा? आप लगातार देर रात से लगे हुए हैं। लगभग 2 लाख श्रद्धालु तो हमको लग रहा है स्नान करके जा चुके होंगे, और 5 से 7 लाख श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। पूरे क्षेत्र में इतने श्रद्धालु स्नान करते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी मान्यता है यहाँ की, क्योंकि पूरे भारत में पहले ही बताया कि जैसे पूरे भारत में केवल पश्चिम यहीं पे गंगा बही हुई है, इसलिए इसकी मान्यता होने के नाते से पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो प्रद्युम्न, पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम पूरे भारत में गंगा का यही मूवमेंट हुआ है और यहीं से बही है पश्चिम दिशा में। और मौनी अमावस्या का स्नान काफी महत्व रखता है आज के दिन यहाँ स्नान करना। बिल्कुल, चलिए ठीक है धर्मेंद्र, साथ ही साथ विकास और दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, दरअसल यूपी में वॉकाथॉन का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई है। 4 शहरों में वॉकाथॉन का आयोजन होगा। आगरा, नोएडा में G20 का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो आपको बता दें कि आगरा और नोएडा में G20 का आयोजन होगा, जिसमें आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भव्य रूप से आगरा और नोएडा को सजाया भी जा रहा है, क्योंकि बाहर के लोग भारत आएंगे। हर व्यक्ति इस बात को ये हम सबके लिए आनंद का विषय होगा कि हम भी इस अवसर पर जो कुछ भी हमारे पास है, आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया भी है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जो लोग भारत के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज उन सबको इस बात का एहसास है कि भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन के रूप में जाना गया। WHO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको स्वीकार किया, और इसलिए एक अवसर हमारे पास होगा। लखनऊ में भी जो अभी 13 से 15 फरवरी के बीच में जो आयोजन होना है, इसमें उत्तर प्रदेश ने तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार की सक्षमता हासिल की है। उत्तर प्रदेश जैसी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, हमने क्या कुछ हासिल किया है, इसमें इसको प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें यहां पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर प्राप्त होगा।
अतिथि देवो भव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने की आवश्यकता है कि जब दुनिया संकट में होगी, जब मानवता के ऊपर कोई संकट आएगा, तो उसके लिए आशा भरी निगाहें कहीं से दिखाई देंगी तो भारत की धरती से दिखाई देंगी। भारत उसका नेतृत्व देगा जो दुनिया को संकट से उभार करके एक नई राह दिखाने का कार्य करेगा। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शाम 5 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगेगी। भूपेंद्र चौधरी कार्यसमिति को संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी कार्यसमिति की बैठक को भी संबोधित करेंगे। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी, क्या मुख्य एजेंडे हैं? और देखिए, कल 22 तारीख को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2024 की लड़ाई कैसे लड़नी है इस बैठक के माध्यम से तय की जाएगी। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे। उसी बैठक के मद्देनजर आज शाम को बैठक होगी कि क्या तैयारियां हैं, उस बैठक को लेकर कौन कौन हिस्सा लेंगे और जो प्रस्ताव पास होने हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके से रखे जाएंगे, क्या प्लानिंग है, इन सब तमाम चीजों को लेकर एक बार बैठक करेंगे। उसके पहले 1 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें मीडिया को बताएंगे कि इस तरीके से जो कार्यकारिणी की बैठक है और कितनी महत्वपूर्ण है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार 2024 की लड़ाई की प्लानिंग है वो 80 में से 80 सीटों की है, यानी कुछ नहीं छोड़ना है। तो ऐसे में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जमीनी स्तर पर या फिर उन स्तर पर जिस तरीके से जो कुछ समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते थे या वोट नहीं देते, उनको कैसे अपने साथ लेना है। तो लगातार चाहे वो केंद्रीय बैठक की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर किस तरीके से प्रस्ताव पास होंगे, वो लोग जो अन्य पार्टियों को पसंद करते हैं उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाएगी, कैसे उनका वोट हासिल करेगी। यानी अभी तक जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अभी प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उद्बोधन हुआ था, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि किसी जातिवाद का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा और सभी को एक साथ लेना पड़ेगा, विकास की धारा से जोड़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। पहले निकाय के चुनाव मुझे लगता होंगे, उसके बाद 2024 की लड़ाई। तो ये एक अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी कि तमाम जो समाज के लोग हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जातिगत समीकरण न बैठे तो उसी राजनीति नहीं कहते हैं, लेकिन इस समीकरण को कैसे भारतीय जनता पार्टी फिट करेगी, इस उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी जो बैठक है उसमें तय किया जाएगा। क्या एजेंडे होंगे, कार्यकर्ताओं क्या निर्देश होंगे, जो जिला अध्यक्ष है उनको क्या निर्देश होंगे, जिला प्रभारी को क्या निर्देश होंगे, और आईटी जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो विंग है जो सोशल मीडिया की है, उनको क्या निर्देश दिए जाएंगे कि वो किस तरीके से काम करें। उत्तर प्रदेश में सबको साथ में लेकर के चलना है, किस तरीके से उनको काम करना, इन सब तमाम चीजों को लेकर कल जो बैठक होगी सुबह से शुरू हो जाएगी, शाम तक बैठक चलेगी। कई खंडों में बैठक चलने वाली है, काफी बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक। उसको लेकर आज तैयारियों को लेकर बैठक होगी और कल मुख्य बैठक होगी। उसके पहले 1 बजे भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। आपको बता दें कि बजट सत्र के बाद हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी संगठन का पुनर्गठन करने की तैयारी भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, इन्वेस्टर्स मीट प्री इन्वेस्टर्स संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शामिल होंगे, राज्य मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि माइकेश्वर शरण इसमें शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सांसद जयप्रदा की कोर्ट में पेशी। रामपुर से ये जानकारी है। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन केस में आज उनकी पेशी होनी है। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक केस दर्ज हुआ था। जोशीमठ से बड़ी खबर है। जोशीमठ में घरों में दरार आने का यह पूरा मामला है। जोशीमठ के प्रभावित किराएदारों को भी अब मुआवजा दिया जाएगा। किराएदारों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी यह राशि। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। दरअसल अब जो किराएदार वहां पर रह रहे थे, जिस मकान में वो रह रहे थे, जिस पर दरारें पाई गई थी, अब उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह राशि भी मुहैया कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से यह बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई। आपको यह भी बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दरअसल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी चपेट में। इस वक्त की बड़ी खबर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूधसाव हो गया है, जिसके चलते रास्ते बाधित बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला मार्ग में भी दरार आ गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें 1 मीटर तक दरारें देखी गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब चपेट में आ गया है, क्योंकि भूधसाव हुआ है। 1 मीटर तक कई क्षेत्रों में दरारें पाई गई है। ऐसे में अब जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, क्योंकि एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। कई ऐसे हिस्से जिसमें 1 मीटर तक दरारें देखी गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसकी चपेट में आ गया है। तो कई हिस्सों में 1 मीटर तक दरारें देखने को मिली है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसकी चपेट में है, क्योंकि भूधसाव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक और बड़ी खबर आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी है। जोशीमठ भूधसाव आपदा से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर। सीएम और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आपको बता दें कि जोशीमठ की परेशानियों से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जोशीमठ भूधसाव आपदा से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री भी अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है, ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ अपडेट है मुलाकात को लेकर? जी प्रद्युम्न, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जाए जोशीमठ में लगातार भूधसाव की जो समस्या आ रही है, उसको लेकर जहां सरकार पूरी तरीके से उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर हमलावर भी हो रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और वहां की जो समस्याएं हैं उससे वह अवगत कराएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि जो जोशीमठ में जो राहत कार्य है उसमें पूरी तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर विपक्ष आज हमलावर हो रहा है। कल करण मेहरा ने भी इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वहां की जो दशा है वह पूरी तरीके से खराब है और सरकार को चाहिए कि वहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे समुचित तौर पर किया जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो रहा है। इसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और वहां की समस्याओं से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही बता दूं कि कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से कहीं जो राहत और बचाव कार्य है उसमें थोड़ी जो है वो शिथिलता जरूर आई है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर सचिव ने कल बैठक भी की थी। एक तरफ यहाँ पर बैठकें जरूर देखने को मिल रही है नवीन, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो वहां पर भी भूधसाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सड़कें हैं जिनमें 1 मीटर तक दरारें देखने को मिली है। वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन जो अगर बात की जाए शासन और प्रशासन की, तो प्रशासन ने वो उस राजमार्ग को बंद रोक दिया है। जो लोगों का आवागमन है उसे बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात शुरू हो गई है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है। तो बरसात को देखते हुए पूरी तरीके से जो समस्या आ रही है उससे शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अवगत है और शासन प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार पूरी तरीके से जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं उनके साथ में खड़ी है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जो मार्ग अवरुद्ध है वहां पर आवागमन भी, लोगों का जो आवागमन है उसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।